वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। फिर आज एक नया दिन है और असमारा को मैंने पिक करने के लिए जाना था, तो बस जल्दी जल्दी मैं जो हूँ वो अपने लिए सैंडविच बना रही थी। और मैं थोड़ा सा लेट ही लेती हूँ क्योंकि उससे पहले मैं थोड़ा सा थोड़ी बहुत क्लीनिंग वगैरह कर देती हूँ। और चाय बन रही थी मेरी साथ ही साथ और सैंडविच भी बस ये होता है मेरा कि जब इन लोगों को देती हूँ ना कोई भी लंच वगैरह इस तरह से ना, तो वो मैं थोड़ा सा अपने लिए भी रख लेती हूँ और बस उसी का जल्दी जल्दी से बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है वो एक साथ सब चीज़ें जो है वो पैक हो जाती हैं और वो आपको खाने में ज़रा आसानी हो जाती है। और आजकल ये है कि मैंने इतना ज़्यादा जो है ना वो छोड़ दिया लेना, जो मैं वीटाबैक्स वगैरह लेती थी। और बस चाय लेकर जल्दी जल्दी निकल पड़ी थी क्योंकि आज जो है ना वो जुम्मे का दिन था। और बीच में मैंने एक दिन और अपलोड किए ही नहीं क्योंकि दिल ही नहीं चाह रहा था, पता नहीं क्या हो गया था। और बड़ी इस तरह से हो रहा था कि नहीं चलो छोड़ो कोई बात नहीं, एक साथ ही जो है वो मैं जो मेरा मंडे को मैं अपलोड करती हूँ तो मैं मंडे को ही आप लोगों को अपलोड कर दूँगी। तो बस ये जुम्मे का दिन है। आपको पता है कि मेरे घर के पीछे की जो ये मार्केट है, जो कि फ्राइडे मार्केट होती है, जुम्मा बाज़ार, और ये लगती है, मैं इसको जुम्मा बाज़ार कहती हूँ क्योंकि ना मुझे अक्सर पाकिस्तान की याद आती है इस मार्केट को देखकर। और बहुत ही फ्रेश वेजिटेबल्स और सब कुछ मैं ज़्यादातर यहाँ से, क्योंकि काफ़ी अच्छी रिजनेबल प्राइस में आपको मिल जाती है, धनिया और पुदीना वगैरह मैं ले लेती हूँ। और आलू लेती हूँ यहाँ के, क्योंकि इनके अपने जो है फार्म हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इनके अपने फार्म होते हैं, ये लोग वहाँ पर जो है वो सारी चीज़ों को इस तरह से लगाते हैं, ग्रो करते हैं। तो इसमें मुख्तलिफ़ लोगों ने लगाया हुआ होता है अपना स्टॉल, जिसमें कुछ लोग जर्मन भी होते हैं, उनकी थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा हाई प्राइजेज़ होती हैं। और कुछ लोग जो हैं वो वैसे भी लगाते हैं, टर्किश वगैरह। और बस असमारा को जो है वो मैंने पिक कर लिया था और असमारा जो है वो पूरे रास्ते जो है वो अपनी चीज़ें बताती है और मुझसे शेयर करती भी आती है कि मामा आज ये हो गया और आज यूँ हुआ, मतलब मुख्तलिफ़ बातें ना। तो बच्चों की भी छोटी छोटी सी बातें होती हैं तो वो बड़ा ही आपको मज़ा आती है। तो मैं भी इसको इस तरह से फ़ील कराती हूँ कि मैं इसकी एक कोई फ्रेंड हूँ ना, और ये भी मुझे एक तरह की अपनी फ्रेंड समझती है मामा के साथ साथ। तो बहुत अच्छा लगता है ना, स्पेशली मुझे लगता है ना लड़कियों से बहुत ज़्यादा, आपको वो कहते हैं ना कि लड़कियां रहमत होती हैं, तो वो बिल्कुल सही बात है। एक लगती है कि एक आपकी अपनी चीज़ है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस्माइल के साथ भी बहुत अच्छा वो होता है, लेकिन जो इस असमारा के साथ होती है ना वो तो बात ही और होती है। तो अभी मुझे दिखा रही थी कि मामा देखें, मैंने जो है वो अपनी एक फ्रेंड के लिए बहुत अच्छा सा जो है वो कार्ड बनाया है जो इसको भी आता है। और बहुत इसको मतलब ना शौक़ है इस तरह से चीज़ें बना देती है। इवन कि ये शावर भी लेने के लिए जाती है ना, तो इसकी फ्रेंड आई थिंक, तो सॉरी मैं पहले ये बता दूँ शावर भी लेने के लिए जाती है तो वो बस यही करती है कि जैसे ना लिख कर जाती है कि कोई भी ना आए, मैं अभी वॉशरूम में हूँ इस तरह की चीज़ें करती रहती है। और अभी बन रहे थे, कुछ स्नैकिंग किया था घर में आने के बाद, तो अब इसका दिल चाह रहा था, मेरे पास कोकोनट पड़ी हुई थी तो कोकोनट बिस्किट्स बना रहे थे। तो सिंपल एक एग लिया हुआ था और इसके अंदर पाउडर शुगर जो है वो डाली है। बहुत ही कम क्वांटिटी में बन रही थी, तो मेरा ये था कि मैं जो फ्लावर है वो थोड़ा सा कम क्वांटिटी में लूँ और ये वाला जो कोकोनट है वो ज़्यादा हो। और इसी तरह से आप देख रहे हैं 1 एग डाला था मैंने और उसके अबाउट 3/4 के करीब मैंने पाउडर शुगर डाली थी, फिर उसको बीट किया था, थोड़ा सा 1 पिंच ऑफ सॉल्ट भी डाला था। और बटर इसमें जाएगी ना, बटर भी तकरीबन आप समझें 1.5 टेबल स्पून के करीब थी। और ये इसको सबको डाल के ये बीट करी थी, क्योंकि आपको पता है कि ये बिस्किट्स मैं वैसे बहुत कम बनाती हूँ, लेकिन अभी ये बन रही थी मेरे पास कोकोनट बिस्किट। और सिंपल, वैसे तो इसके अंदर बेकिंग पाउडर नहीं डालता जाता, लेकिन मैंने हल्का सा 1 चुटकी बेकिंग पाउडर भी डाला है, क्योंकि बेकिंग पाउडर आपको पता है कि यूजुअली बिस्किट्स वगैरह में बेकिंग सोडा ही डालते हैं। वो भी मेरे पास था, लेकिन मुझे उसका टेस्ट नहीं अच्छा लगता। और ये देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल घर में मेरे हस्बैंड लेकर आ गए थे कोकोनट, और उसको मैंने सिंपल रख कर उसको इस तरह से ग्रेटेड कर लिया था और फिर वो उसको थोड़ा देर के लिए सुखा लिया था। ये बाज़ार से खड़ा हुआ ख़रीदा हुआ डेसिकेटेड कोकोनट नहीं है। और सिंपल इसके अंदर असमारा ने कोकोनट डाला, फ्लावर डाला 3/4 कप, और डेसिकेटेड कोकोनट डाल के इसको अच्छे से ऊपर नीचे करके इसकी डो जो बनेगी ना वो आटे से बना लिया थोड़ी आपने सी नरम शामा? होगी। और बस और इसको अब हम अब लोग इसकी ओवन बातें में सुने आप। डालेंगे और वो हो जाएगा। एंड गाइस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक टू माय ममा's वीडियो। तो हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और जब हम बन जाएगा हम लोग पे भी दिखाएंगे थोड़ा सा, ठीक है? तो लाइक, सब्सक्राइब, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।
तो बस फिर उसके बाद 180 पर या 160 पर मैंने इसको रख दिया था 10 to 15 मिनट्स, डिपेंड करता है कि आपकी क्या ओवन किस तरह का है ना। हर एक का ओवन का टेम्परेचर जो है वो उसके हिसाब से वो करता है। बहुत अच्छे ये हेल्दी बने थे, मैंने शुगर भी बहुत कम डाला था। बहुत अच्छे कोकोनट बिस्किट्स, और सिंपल जो रेड कलर का नज़र आया था ना आपको, तो वो मैंने स्ट्रॉबेरी जैम से उसको टॉपिंग कर दी थी और सिंपल डेसिकेटेड कोकोनट लगा दिया था। और आज था जुम्मे का दिन, और जैसे कि हमारे घर हर दिन जुम्मे वाले दिन जो है बिरयानी लाजमी बनती है, बच्चों को भी बहुत पसंद है। और प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। और जो लोग पहली दफ़ा मेरी वीडियोस को देख रहे हैं तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा, क्योंकि देखिए आप लोगों की सपोर्ट से ही हमें फिर दिल चाहता है, इंकरेजमेंट मिलती है कि आप कुछ बनाएं। और क्योंकि आज मूवी नाइट थी, फ्राइडे था, तो जस्ट हम बच्चों के साथ देख रहे थे, और फिर हमने थोड़ा सा मैग्नम भी खा रहे थे जिसका पिस्ताचियो फ्लेवर है, बहुत ही मज़े का होता है। और ये थोड़ी बहुत हो जाती है ना यहाँ की स्वीट डिश के तौर पे। अब ये अगला दिन शुरू हो गया है, और हमने सोचा कि नहीं, आज तो संडे का दिन था, तो जस्ट मैं बच्चों के लिए थोड़ा सा एग बना रही थी। तो इस्माइल को पहले मैंने सोचा हाफ़ फ्राई बना लूँ, लेकिन फिर इस्माइल ने कहा कि नहीं मामा, मुझे जो है वो स्क्रैम्बल एग चाहिए ना। तो जस्ट मैंने उसको हल्का फुल्का नमक डाल के, नमक मैंने एक चुटकी इसके अंदर ऑलरेडी ऐड कर दिया था, और स्क्रैम्बल एग बना रही थी मैं इसके लिए ना। थोड़ा सा लेट उसने मुझे बताया, तो थोड़ा सा इस तरह से हो गया, लेकिन चलें, बच्चों के साथ तो चली जाता है। और वो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे मेरे ना हर तरह की चीज़ खा लेते हैं, इतने नखरे नहीं करते, क्योंकि ना मैंने हमेशा से इन लोगों की ना आदत इसी किस्म की रखी हुई है। मतलब कोई मैंने वो नहीं किया कि जैसे हाँ ये नहीं खाना तो उस पर नखरे या कुछ भी ना। मतलब मैंने देखा है बहुत सारे मेरे जानने में हैं इस तरह की फैमिलीज़, तो उनके बच्चों का प्रॉब्लम है खाने पीने में, और शुरू से ही मैंने इस तरह से रखा है कि वो मेरे बच्चे हर तरह का जो है फूड बहुत आसानी से खा लेते हैं। तो बस हमारा तो दिल नहीं चाह रहा था, तो जस्ट आज हम संडे था, तो हमने सोचा काफ़ी अरसे के बाद वेदर फिर से बहुत प्यारा था, बहुत ही खूबसूरत, आप देख सकते हैं। यहाँ पर असल में सनी वेदर होता है ना, तो हमें लगता है कि यही बहुत ज़्यादा अच्छा वेदर है। तो हम बच्चों के साथ जो है वो वॉक और जॉग पर आ गए थे। एक्चुअली जॉगिंग तो इनके बाबा करते हैं, और मैं जो हूँ बच्चों के साथ थोड़ी फास्ट वॉक कर लेती हूँ। और घर के पीछे ही आ गए थे क्योंकि ये ज़रा जल्दी होता है, तो यूजुअली हर संडे हम आते थे, लेकिन पीछे वेदर बहुत ज़्यादा ठंडा था, तो इसलिए हमने थोड़ा सा अवॉइड किया। लेकिन आज भी बहुत जो है वो सर्दी थी। वहाँ पर जाने के बाद हमें एहसास हुआ कि नहीं यार, ये तो ठीक ठाक सर्दी है, लेकिन जब आप चलते हैं ना तो फिर आपको इतना फ़ील नहीं होता, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजर जाता है, क्योंकि आदत होती है ना आपकी बाहर निकलने की। और मैं समझती हूँ हफ्ते में एक दिन तो इस तरह से रखना चाहिए। और विंटर की वजह से ये चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, घर पे ही आप होता है। विंटर में थोड़ा खाना भी ज़्यादा होता है, क्योंकि आपकी इतनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती, और अगर आप इस तरह से अपार्टमेंट की लाइफ में रहते हैं तो फिर तो वो और भी कम हो जाती हैं मामला सारे। तो आज देखें आप, कितना ज़्यादा अच्छा वेदर भी था, लोग भी काफ़ी आए हुए थे, कुछ लोग जॉगिंग कर रहे थे, कुछ लोग वॉकिंग कर रहे थे, बच्चे जो हैं वो प्लेइंग एरिया में वहाँ पर खेल रहे थे, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है उधर पीछे। तो बस हम लोगों ने भी, मैंने, इस्माइल ने, हम लोगों ने थोड़ी सी पिक्चर्स, मैंने सोचा आप लोगों के लिए मैं क्लिक करूँ, थोड़ी सी वीडियो बना लूँ, और फिर मैं भी जो है वो फास्ट वॉक करने लग गई थी। क्योंकि ना हर वक्त आपको हर चीज़ सूट नहीं करती। शुरू शुरू में तो मैं करती थी बहुत ज़्यादा, इवन कि इस वाले इसमें तो मैंने जॉगिंग भी की है, लेकिन अब जो है ना जैसे उन सब चीज़ों की चीज़ें ना आपको बाद में पता चलती हैं। तो मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा ना फूड से ही कंट्रोल करें, जो कि मेरे उसमें थोड़ा सा इशू हो जाता है, क्योंकि मुझे थायराइड के इश्यूज़ हो जाते हैं, तो इस वजह से कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इवन कि आप ना भी कुछ खाएं ना तो वो आपको बहुत ज़्यादा लग जाता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इतना कोई ज़्यादा सीरियस नहीं होता। कभी कभार कंट्रोल, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा करना पड़ जाता है वर्कआउट एंड देन कंट्रोल, तो फिर उसके बाद तो उसमें मुझे फिर वीकनेस फील होने लगती है। तो बस फिर आपको पता ही है, बच्चों के साथ यहाँ पर किसी किस्म की कोई फैसिलिटी तो होती नहीं है, आपको सारे काम खुद करने पड़ते हैं। और आजकल मेरा थोड़ा सा हो भी रहा है कि मैं कोई ना जॉब वगैरह से रिलेटेड कुछ ढूंढूं और मुझे इस तरह से कुछ मिल जाए। अभी तक तो मुझे कहीं से कुछ ऐसा नहीं वो हुआ है। दो एक जगह से बात हुई, लेकिन वो फिर टाइमिंग मुझे सूट नहीं करती थी, तो इस तरह से नहीं हो सका। तो अब बस मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह करे कि बस जितनी जल्दी हो जाए, या तो रमज़ान के बाद या कुछ इस तरह से ना, मैं थोड़ा सा सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा सा इस तरह से कर लूँ, जब बच्चे स्कूल जाते हैं उन टाइमिंग्स में मुझे कुछ मिल जाए। या यहाँ पर वो होता है सिंपल आपकी 2 days अ वीक होता है, उसमें आपके इतना टैक्स वगैरह नहीं करते हैं।
तो वो भी हो जाए तो चलो ठीक है। थोड़ा सा आपको इस तरह से भी आप अपने आप को, एक अच्छा तरीका होता है कि आप स्मार्ट रख सकते हैं या थोड़ा हेल्दी लाइफ में रख सकते हैं। असल में प्रॉब्लम ये होती है कि फिर बाद में जब बच्चे घर पे आएंगे तो फिर आपको ही देखना होता है सब कुछ। तो लेकिन चलिए, दो दो दिन में तो मुझे लगता है मैं निकाल सकती हूँ उस तरह ना। तो आज बहुत ही प्यारा वेदर हो रहा था और हम जो है, मैं भी यहाँ पर हिल पे चली थी, क्योंकि आपको पता है हिल पे चलना बहुत एक अच्छी आपकी टमी की अच्छी सी एक्सरसाइज हो जाती है इससे। ये छोटा सा हिल था तो इसके ऊपर हम चढ़ गए थे। और बस इस तरह से हमारा था कि हम अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो फिर हम एक जगह पे मीट करेंगे, और जहाँ पर मीट करेंगे फिर वहीं से साथ चल पड़ेंगे। तो बस यहाँ पर तो आजकल तो फ़िलहाल कोरोना के बाद से यही छोटी मोटी सी एक्टिविटीज़ हैं। पहले तो ये भी था कि बीच में आपको प्रॉपर मास्क और वो सब चीज़ों के साथ आपको जॉगिंग या आप वॉक करते थे, तो वो भी बड़ी ही एक आपके पास बहुत आपको अजीब सी फीलिंग होती थी ना कि यार ये क्या बात हुई ना, कि अब वॉकिंग और जॉगिंग के लिए भी इंसान आए और वो पूरा कवर करके आए तो वो कुछ सेंस नहीं बनता। तो बस अब फिर इन लोगों ने, शुक्र है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ये चीज़ें जो है वो थोड़ा सा ख़त्म कर रहे हैं ये लोग। तो ये एक बहुत अच्छी बात हो गई है। तो बस मैं स्मारा से बातें भी कर रही थी यहाँ पर, फिर इसने कहा कि ठीक है मामा, अब हम आपकी बात मानेंगे और आपको फिर हमारे साथ भी चलना पड़ेगा वहाँ पर खेलने के लिए ना, लाइक जो बच्चों का प्लेइंग एरिया है। तो मैंने कहा पहले तुम लोग मेरे साथ वॉक करोगी। तो बस इसकी अपनी पूरी चैटर बॉक्स जो है इसका ऑन रहता है तो बड़ा अच्छा लगता है लाइफ में। कभी कभार आपको डिप्रेशन फील होता है या कुछ इस तरह की, तो बच्चे मैं समझती हूँ ना कि बहुत अच्छी इस मामले के लिए आपको नियमत होते हैं, क्योंकि हर वक्त आप एक तरह का मूड नहीं होता आपके, ये होता है, लेकिन बच्चे आपकी सारी परेशानियों का मदावा बन जाते हैं। तो मुझे लगता है ये चीज़ लिहाज से बच्चे जो हैं वो एक बहुत अल्लाह ताला की बहुत बेहतरीन नेमत है। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा असमारा ने ज़िद किया मुझे कि मामा मुझे थोड़ा सा ये वाला करवाएं। तो इस वाले मैं इस पे लेकर आ गई थी थोड़ा सा इसको झूले पे, कि चलो मैं थोड़ा सा इसको पीछे से जो है वो इस तरह पुश करूँगी तो फिर जो है वो थोड़ा सा ये भी इंजॉय कर लेगी। असल में जो जिस तरह की क्लाइंबिंग चीज़ें होती हैं ना, वो बच्चों की मोटर एक्टिविटी के लिए बहुत अच्छी होती हैं। लाइक बच्चों की जिसमें मूवमेंट होती है, आपके ब्रेन से ताल्लुक़ होता है। बच्चे ज़्यादा, जो कि रिसर्च से भी ये बात साबित होती है, जो बच्चे ज़्यादा स्पोर्टलिस्ट जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं, तो फिर उसके बाद उनकी रिपोर्ट कार्ड्स, उनके रिज़ल्ट्स भी बहुत अच्छे होते हैं। तो ये चीज़ें आपको मैं समझती हूँ हमेशा से बच्चों की आदत में रखना चाहिए। तो हम लोग की एक छोटी सी कोशिश होती है कि हम ये चीज़ें रखें कि स्पोर्ट्स का, वैसे भी जर्मनी में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा लाइक ये लोग प्रमोट करते हैं इन चीज़ों को, कि आपको इस तरह का हेल्दी लाइफ स्टाइल हो, और जो है वो आप जो है वो हेल्दी लाइफ स्टाइल हो, आप इस तरह से वॉक पे निकलें, जॉग पर निकलें। देखे ही आपने कि कितने लोग जो हैं वो यहाँ पर आते हैं इस तरह से। हालांकि वेदर ठीक ठाक, सर्दी थी इस दिन भी ना। तो बस फिर वहाँ से फारिग होने के बाद हम जो है वो घर के रास्ते के ऊपर चल पड़े। तो हमने कहा चलो हम फिर घर चले जाते हैं। अब तो कुछ और था नहीं ऐसा कुछ भी यहाँ पर करने के लिए। बस ये था कि घर तो हम डायरेक्ट भी जा सकते थे, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि थोड़ा सा आप लॉन्ग ड्राइव करते हुए जाएं। फिर वहाँ पर इतना सब कुछ हेल्दी करने के बाद ऐसे उसमें आपको दिल चाहता है, तो मेरे पास ये फ्रोज़न जो है कीमे के समोसे पड़े हुए थे। तो ये मैंने, हस्बैंड ने कहा चलो ये थोड़ा सा हल्का सा स्नैकिंग हो जाएगी, तो ये जो है वो फ्राई कर लो अभी, क्योंकि अभी नाश्ते का तो टाइम था नहीं, और मैंने और हस्बैंड में तो कुछ नाश्ता किया नहीं था। बच्चों को मैं करवा कर गई थी, दिल ही नहीं चाहता है, चाय नहीं रहा था। तो हमने सोचा कि नहीं, अभी वेदर अच्छा है, फिर धूप ना चली जाए तो हम पहले ही वो करके आ जाते हैं, और फिर जो है वो कुछ थोड़ा बहुत खा लेंगे ना इस तरह। और जब वापस आए तो फिर दिल चाह रहा था कुछ इस तरह की स्नैकिंग का, तो मैंने फ्रूट चाट बना लिया था, फ्रेश ऑरेंज जूस बना लिया था मैंने, और साथ में जो है वो थोड़े से सैंडविचेस भी बना लिए थे, जो कि मैंने सोचा था कि नहीं चलो क्योंकि नाश्ता करके तो गए नहीं थे ये, तो अगर किसी को भूख लगी तो वो फिर जो है वो सैंडविचेस भी ले सकता है। फ्रूट चाट बच्चों को वैसे ही बहुत पसंद होता है। फिर हमने कहा चलो कोई अच्छा सा शो या कोई इस तरह का वो लगा लेते हैं, तो फिर हम थोड़ा सा इंजॉय कर लेते हैं। और बस अभी शाम हो चुकी थी, और आकर फिर मैंने वही किया, पहले नमाज़ वगैरह पढ़ी, और फिर उसके बाद जो है वो किचन में आ गई। और हमारा तो ये होता है ना कि हमें तो रिलैक्स औरतों को मिलती ही नहीं है ना। आपको फिर अगर थोड़ा सा एक्टिविटी करने के लिए भी जाओ वापस आकर, तो फिर से वही काम धाम में लगना ही पड़ता है। तो बस ये फिर थोड़ा सा एंजॉय किया। फिर मैंने अपने लिए कपाचिनो, अस्मारा के लिए कपाचिनो, और अपने हस्बैंड के लिए जो है वो कॉफ़ी बनाई, और फिर हमने थोड़ा सा एंजॉय किया, थोड़ा सा टीवी के पास बैठ गए थे, और फिर जो है वो अगला दिन स्टार्ट हुआ। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना